17वें वचन में, यहोवा परमेश्वर, यहोवा सर्वशक्तिमान, हमारे परमेश्वर यहोवा आपकी मनोहरता, आपकी कोमलता, आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी आशीष, आपकी पवित्र कामों की चमक, आपकी उपस्थिति का प्रताप, आपकी अलौकिक क्षमताएं, आपके अद्भुत काम हम पर प्रकट कर, तो हमारे हाथों के काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर, हम जो काम करें वो सदा बने रहने वाले हो, वो सदा सक्सेसफुल हो, सफलता से परिपूर्ण हो, आशीषों से परिपूर्ण हो, और वह सब समय सफलता पूर्वक टिके रहे, बने रहे, योग्यताओं के साथ, अद्भुतताओं के साथ। परमेश्वर हमारा रक्षक। जब कभी भी आप इस भजन को पढ़ते हैं, हमेशा परमेश्वर के इस शीर्षक पर ध्यान दें। जब आप इनके शब्दों के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, परमेश्वर के नाम का सम्मान करते हैं, परमेश्वर के नाम को बड़ाई करते हैं, और अपने होठों के फल के द्वारा मुंह से बोलकर इन वचनों की सहायता से परमेश्वर को आराधना या प्रशंसा या होठों का फल, स्तुतियों का चढ़ावा अर्पण करते हैं, तो आपके लिए वही सुरक्षा, वही सहायता जो यहाँ पर है, परमेश्वर हमारा रक्षक, आप प्राप्त करेंगे। वचन में लिखा है, पहले वचन के पहले 91 के पहले वचन में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो परम प्रधान का छाया हुआ स्थान, सर्वशक्तिमान की छाया कहाँ है, आपको समझना पड़ेगा वचन को। प्रभु ईश्वर ने महादूत गब्रिएल के द्वारा कहा, सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। यह है वचन की महिमा। आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था, और वचन स्वयं सर्वशक्तिमान था। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर की छाया में ठिकाना पाना मतलब जहां कहीं भी वचन की आराधना होती है, वहां बैठे हुए लोग उस वचन के नीचे ठिकाना पाए हुए हैं। परमेश्वर कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, उसने कहा जहां विश्वास के द्वारा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो जाएंगे, वहां मैं उपस्थित हूं। वहां उस परम प्रधान की, सर्वशक्तिमान की छाया हुआ स्थान है वो, और वहां पर जो कोई भी बैठा हुआ है उसकी उपस्थिति में, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वोच्च ईश्वर के वचनों के शब्दों की शक्ति की छाया से आप प्रभावित हो जाएंगे। जैसे कुंवारी मरियम गर्भवती हो गई, जैसे भविष्यवक्ता नबूवत करने लगे, वे अभिषिक्त हो गए, महान काम करने लगे, घोषणाएं करने लगे, चमत्कार करने लगे, वैसे ही हम उसकी छाया में ठिकाना पाएंगे। दूसरा वचन कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, उस सर्वशक्तिमान के जिसकी छाया परमेश्वर का वचन मात्र है, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। बाइबल हमें सिखाती है, यीशु मसीह ने कहा, मेरे सिवाय कोई दूसरी मध्यस्थता नहीं है, मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसलिए उसने कहा, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही प्रथम हूँ, मैं ही अंतिम हूँ, मैं ही मर गया था और देखो मैं युगान युग तक जीवित हूँ, मैं ही संसार की ज्योति हूँ, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। जो मुझ में से पिएगा उसे प्यास नहीं लगेगी, जो मुझे खाएगा उससे कभी भूख नहीं लगेगी। वो आपको बता रहा है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, उसी में आपको सारी वस्तुएं प्राप्त हैं। उसके बिना, बाइबल कहती है, उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। जो देखने में आता है और जो अनदेखा है, सब कुछ उसके द्वारा सृष्टि किया गया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ है। तो मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। उसने कहा, जो कोई पुत्र में विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, जो पुत्र में विश्वास नहीं करता वो अनंत जीवन को खो चुका है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान इस वचन के द्वारा आपकी आत्मा को उस विश्वास के साथ दृढ़ता पूर्वक उसमें अपने अनंत जीवन, अपने उद्धार, अपने चमत्कार, अपने जीवन की परिपूर्णता, सफलता, आशीषों को देखने के लिए परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से दर्शन देता है। तीसरा वचन में लिखा, वह तो तुझे बहीलिए के जाल से और महामारी से बचाता है। कोई भी शैतान आपको धोखा नहीं दे सकता।
आप शैतान के किसी भी प्रकार के प्रावधान, किसी भी प्रकार के हथकंडे, किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप, किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से किसी भी प्रकार के प्रलोभन में फंस नहीं सकते। वह आपको बहीले के जाल से और महामारियों से बचाएगा। आपकी लाइफ में, आपका जीवन में, आपका शरीर में, आपकी आत्मा में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन यदि वचन आपके अंदर है और आपने उसमें ठिकाना पा रखा है, आप उसमें छिपे हुए हैं, वो आप में और आप वचन में, आप बहुत फलेंगे। आप उन बीमारियों से, शैतान की शक्तियों से जो आपके ऊपर पर शैतान की शक्ति परमेश्वर के वचन के विरोध में आपके जीवन में, आपके ऊपर, आपके कामों पर, आपके फैमिली पर, रिश्तों पर, संबंधों पर अतिक्रमण कर कर, जबरदस्ती हस्तक्षेप कर कर जो नहीं होना चाहिए था वो कर बैठे हैं, तो भी यदि आप परमेश्वर के वचन में वापस से विश्वास के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके शरीर पर, आपके जीवन पर, आपके कारोबार पर शैतान और महामारियों को अधिकार और नियंत्रण नहीं लेने देंगे। चौथा वचन कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और उस झिलम ठहरेगी। यह बहुत शानदार है। बाइबल हमसे कहती है, शांति सुसमाचार के जूते पहन ले, धार्मिकता की झिलम धारण करे और सत्य से अपना कमर को कस ले, अपना सत्य से कमरबंद पटुका को बांध ले। परमेश्वर चाहते हैं कि सत्य क्या है, परमेश्वर का वचन। धार्मिकता क्या है, आज्ञाकारिता है। शांति सुसमाचार के जूते, यही है सच्चा मार्ग, इसी पर चल, जिसके विषय में उसने कहा मार्ग में ही हो। तो परमेश्वर आपको क्या कह रहे हैं, उस सुसमाचार के मार्ग में, उस सत्य जो सुसमाचार है उस पर विश्वास करो, उसकी आज्ञाकारिता में चलो, तो आपके जीवन के अंदर हर प्रकार से प्रोटेक्शन, सुरक्षा आपके जीवन में आती रहेगी, आपको प्राप्त होती रहेगी। पांचवा वचन कहता है, तू ना तो रात के भय से डरेगा